नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन और इसमें टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत समय जो है बहुत ही कम बचा है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम देखेंगे। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर EVS के यानी पर्यावरण अध्ययन के टॉप 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें PYQ प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट करके बताना भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मूल कर्तव्य जो हैं ऑप्शन सी यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में या तो सोवियत संघ लिखा जाएगा, बहुत बार USSR का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा USSR भी आ सकता है या फिर सोवियत संघ लिखा हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों हो सकता है एक साथ में हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपको यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल का सिद्धांत जो है ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे जर्मनी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 3, तो 3 का यहाँ पे सटीक आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपको बताना है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाता है उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं सभी समानता के अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद तो बताएंगे अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब यहाँ पर देखिए संविधान सभा के अस्थायी, एक स्थायी और अस्थायी। तो देखिए स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी तो अस्थायी 4 ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये अस्थायी, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी
अनुसूचियां थीं। तो मूल भारतीय संविधान में, अब थी की बात यहाँ पर लगा दिया है, तो यानी बीता हुआ समय। तो मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, यानी शुरुआती तौर पर। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले शुरुआत में 8 अनुसूचियां थीं। प्रेजेंट टाइम पर अब कितनी हैं, तो आप याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं प्रेजेंट टाइम पर, तो प्रेजेंट टाइम पर 12 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रश्न संख्या 9। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखेंगे 86वां संशोधन जो है यहाँ पर शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछता है तो आप बताएंगे CJI। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मौलिक अधिकार को। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग भी याद रखिएगा भाग 3 में है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा, ठीक है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको बताना है संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 79 यानी 79। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सटीक आंसर होगा। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 13 का राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि लिए गए हैं। तो आपको बताना है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के में किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो उस देश का नाम बताना है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर अपना बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व, तो याद रखिएगा आयरलैंड यहाँ पर हमारा सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तो राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को
ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अनुच्छेद 40 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए न्यूनतम कोरम यानी गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो संख्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 1/10 कितना होना चाहिए? कुल जितने भी सदस्य हैं उसमें से 1/10 भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो आपको बताना है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको बताना है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो आपको बताना है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन था उसका नाम बताना है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। तो देखिए 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो संविधान संशोधन यहाँ पर याद रखना है, तो कौन सा है? तो बताएंगे 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्रश्न संख्या 24, तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। नगर पालिकाओं से संबंधित यहाँ देखेंगे 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो कौन सी संख्या का? तो देखेंगे 74वां। ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके ही जवाब देना है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 1993। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपको बताना है यहाँ पर
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। किस वर्ष योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया? तो आपको सन बताना है। किस वर्ष योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, वर्ष बताना है। तो प्रश्न संख्या है 28। 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2015। ठीक है, एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो आपको बताना है 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा। ठीक है, सन पूछे तो 2015 सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप बताएंगे राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। कितनी है? तो आप बताएंगे 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 31। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो आपको बताना, देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो देखिए 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएं। अगर हिंदी में देता है तो त्रिस्तरीय सेलेक्ट करना है, और इंग्लिश में देता है तो यहाँ पर ये टर्म जरूर मिलेगा, तो इसको सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसे है? तो आपको यहाँ पर बताना है किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसे है या किसके पास है? 33 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ बात करी जा रही है राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल प्रश्न संख्या 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। ठीक है, अगर वित्तीय पूछेगा तो 360 बताना है। कितना? 360। वित्तीय आपातकाल तो 360 है, तो यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल है तो 352 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 35। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखिए 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। सबसे निचला स्तर क्या है? तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको यहाँ पर बताना है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिमम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए।
किसमें? तो आप याद रखेंगे लोकसभा चुनाव में। इसकी जगह पर अगर आ जाता राज्यसभा, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम उम्र याद रखिएगा 30 वर्ष होती। कितनी? 30 वर्ष होती है। तो राज्यसभा और लोकसभा में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपको बताना है संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 20 में। ठीक है, तो भाग 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का राइट आंसर तो आप बताएंगे डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? किसके आधार पर? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? 39 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो आपको बताना है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आप बताएंगे। 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम के रूप में किसने दिया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार यह प्रश्न पूछा गया। 41 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिंडेमैन। ठीक है, लिंडेमैन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो आपको बताना है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पर उत्पादक भी शामिल हैं, उपभोक्ता भी शामिल हैं, अपघटक भी शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। भारत में चमोली देवी पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सा है? चमोली देवी पुरस्कार। ठीक है, तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्रकारिता। किसमें दिया जाता है? तो आप बताएंगे पत्रकारिता में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 44। चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी? तो आपको बताना है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी। 44 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जिले से। उत्तराखंड का चमोली जिला है, वहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम किस डेट को सिलेक्ट करते हैं? तो देखिए 45 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ और सभी लोग जानते हैं 5 जून। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। तो देखिए यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ, तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 47। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव
किस स्तर पर आते हैं? तो आपको बताना है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं, उस स्तर का नाम बताना है। तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित है? ठीक है, देखिए भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, बस आप यहीं से आंसर अपना टिक कर सकते हैं। तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। यह भी प्रश्न यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 49। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित रिकॉर्ड रखती है? तो आपको बताना है रेड डाटा बुक, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित रिकॉर्ड रखती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। तो 49 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलुप्त के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त प्रजातियों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। ये इंसुलिन की कमी के कारण ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 51। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका नाम बताइए। 51 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अब देखिए ये नाम चेंज हुआ था, तो शुरुआती नाम जो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 52। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? किसे रोकने का काम करती है? पराबैंगनी यानी यूवी रेज को रोकने का काम करती है, वो कौन सी परत है? तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। इंग्लिश में कई बार ये ऑप्शन रखा गया, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 53। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? किस गोलार्ध का? दक्षिणी गोलार्ध का। देखिए ग्लोब को जो डिवाइड करेंगे, इस साइड का आता है दक्षिणी गोलार्ध और इस साइड में है उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है, यह बताना है। अब देखिए 53 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसमें 22 दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ ले उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? 21 जून याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 54। गंगा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर मिलती है? तो आपको यहाँ पर बताना है गंगा नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 54 का राइट आंसर देंगे। 54 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा प्रयागराज। पहले इलाहाबाद नाम था, अब क्या है तो आप बताएंगे प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 55। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपको बताना है उस विटामिन का नाम। तो 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। 56 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु, जिसे हम वायरस के नाम से जानते हैं। अगर ये लिविंग में जाता है तो लिविंग के तरीके से काम करने लगता है,
अगर निर्जीव में जाता है तो ये निर्जीव के तरीके से कार्य करता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा विषाणु यानी वायरस को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 57, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 58, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से या जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन गैस। कौन सी गैस है? तो आप याद रखेंगे मीथेन। तो देखिए इस तरीके से 4 लिखा है तो वहाँ पर लिखा होगा CH4, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 59, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 59 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। ठीक है, तो लोकटक झील कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए मुख्य रूप से किस गैस या रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है पीने के पानी को जीवाणु मुक्त, ठीक है, बैक्टीरिया से फ्री करना है। ठीक है, तो जीवाणु मुक्त करने के लिए मुख्य रूप से किस गैस या रसायन का उपयोग किया जाता है? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है शब्द ना दे तो Cl शॉर्ट फॉर्म में दे देगा या केमिकल में, केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो क्लोरीन Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से हमने टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।